जनरल नॉलेज भी में दोस्तों आज हम जानेंगे कि अगर धनवान बनना चाहते हैं तो हमें कौन से कार्य संध्या के समय नहीं करने चाहिए। ऐसे 7 कार्य शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में कुछ कार्यों को करना वर्जित माना जाता है। हालांकि बदलते लाइफ स्टाइल के चलते हम इन बातों को पूरी तरह से भूल चुके हैं और फॉलो नहीं कर पाते हैं। संभव ही नहीं है कि हम उसको फॉलो कर पाए, लेकिन जितनी हो सके उतनी जो तरीका उतना जो तरीका है उसको जरूर पूरा करना चाहिए। साधारण नियमों को करना अच्छा होता है, जिससे हमारे घर में सुख संपन्नता आती है, जो हम आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले शाम के वक्त झाड़ू का ना लगाना। सुबह समय नहीं मिल पाता है और जल्दी जल्दी काम पूरा हो जाए, इस वजह से हम कई बार शाम को झाड़ू लगा लेते हैं। कुछ महिलाएं होती हैं जो बाहर कार्यरत होती हैं, तो सवेरे उनके ऊपर काम का जो वर्डन होता है वो ज्यादा होता है, इस वजह से भी वो शाम को कई बार झाड़ू लगा लेती हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, आज ही से ऐसा करना बंद कर देना चाहिए। अगर किसी भी वजह से सुबह वक्त में झाड़ू नहीं लगा पाते हैं तो शाम को इसका उपयोग ना करें। झाड़ू को घर की लक्ष्मी मानते हैं और धार्मिक आस्था के अनुसार संध्या काल में देवी लक्ष्मी के आने का समय होता है। ऐसे में माना जाता है कि शाम को झाड़ू लगा करके आप घर की लक्ष्मी को बाहर कर देते हैं, इसलिए देवी लक्ष्मी को घर से बाहर ना करें, उनका अनादर ना करें और संध्या के समय में झाड़ू का प्रयोग ना करें। संध्या काल में ना सोएं। ऑफिस और काम के चलते हम कई बार बहुत थक जाते हैं या कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से हम दिन भर काम करते ही रहते हैं और शाम के समय सो जाते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी उचित नहीं है और हमारे घर के लक्ष्मी आने के हमारे घर की हार्दिक तरक्की के लिए भी ये अच्छा नहीं है। शाम के समय दिया जलाकर घर में धूप दीप करना चाहिए और देवी लक्ष्मी के आगमन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। गर्मियों के अलावा हर सीजन में शाम के समय माता लक्ष्मी के लिए दिया जलाएं और सोए नहीं, ये बहुत ही गलत बात है। शाम के समय पे ना पढ़ें। क्या होता है गौधूलिका के समय यानी कि जब सूर्य ढलता है उस समय में पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि आप इस समय भगवान का ध्यान करें तो ज्यादा अच्छा होता है, या फिर बाहर वाक के लिए चले जाएं, अपने मन को शांत करें, फिर इसके बाद में रात के समय में पढ़ने के लिए बैठें। इससे आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और घर में बरकत बनी रहेगी, आपका मन पढ़ने में लगेगा, क्योंकि संध्या के समय सूरज ढलने लगता है और हल्का सा अंधेरा भी होता है। और अगर आप उस टाइम पे टहलेंगे या कोई योगा करेंगे तो आपके मन में शांति भी होगी, फिर बाद में जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपका पढ़ने में मन भी लगेगा। भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या काल में भोजन करने की बात भी कही गई है कि नहीं करना चाहिए, मना किया जाता है। या तो आप इससे पहले भोजन कर ले या फिर सूरज ढलने के बाद यानी कि जब रात हो जाए, संध्या काल बीत जाए, तब फिर भोजन करें। मान्यता है कि इस समय भोजन करने से आप बीमारियों को दावत देते हैं। पेड़ पौधों को न छुएं। प्रकृति प्रेमी लोग अपने छोटे छोटे पौधों को जितना संभव हो सकता है उतना उनकी देखभाल करते हैं, केयर करते हैं। शाम के समय जब वो फ्री होते हैं तब फिर वो ज्यादा ही पौधों की देखभाल करते हैं। लेकिन ये काम आप अपने व्यस्तता के चलते अगर सवेरे शाम में नहीं कर पाते हैं तो संध्या के समय में ना करें। संध्या के समय में पौधों को की देखभाल नहीं की जाती है, क्योंकि ये बहुत ही गलत माना जाता है। पौधे भी जो होते हैं, बहुत सारे पौधे होते हैं जो धर्म से जुड़े हुए होते हैं, तो कहते हैं कि वो भगवान को याद कर रहे होते हैं और उनके खाना खा के सोने का समय होता है, तो इसलिए जब सूरज एकदम से ढल जाए उसके बाद पौधों को नहीं छूना चाहिए। रात में ना खाएं दही। दही के साथ भी सफेद खाद्य पदार्थ यानी कि इसका संबंध माना जाता है धन की लक्ष्मी से, तो कहते हैं कि रात के समय दही भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। वहीं रात को समय दही खाने से स्वास्थ्य के लिए भी वो हानिकारक होता है, क्योंकि जब सूरज ढल जाता है उसके बाद में ठंडा समय होता है, तो दही बहुत ठंडी होती है, खाने से सर्दी खांसी होने का भी डर रहता है। इसलिए संध्या के बाद में दही को प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठंडी चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और सफेद चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिस्तर पर जाने से पहले आप अगर सेहतमंद रहना चाहते हैं और
हार्दिक नुकसान से बचना चाहते हैं तो रात को बेड पर जाने से पहले हाथ पैर को धुल ले, मुंह को धुल ले, तभी सोने जाए। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि गीले पैर से बेड पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पैर गीला है तो उससे बिस्तर खराब होता है, बाद में उसमें बदबू भी आने लगती है और हार्दिक भी नुकसान होते हैं। यानी कि आपको अपने पैरों को धो करके अपने बेड पर जाना चाहिए, लेकिन धुलने के बाद पहले उसको पोंछ ले। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए दिन मंगलमय हो।